नमस्कार दोस्तों। आखिरकार गूगल को भी भारत के सामने झुकना ही पड़ा। जी हां दोस्तों, गूगल ने कई भारतीय एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था, लेकिन अभी के लिए गूगल उन्हीं एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टोर करने लगा है। तो दोस्तों, आखिरकार गूगल ने इन एप्लीकेशन को क्यों डिलीट करवाया था और दोबारा क्यों रिस्टोर करवा रहा है, इन सब के बारे में बहुत कुछ है जानने को। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, न्यूज की कटिंग है, गूगल रिस्टोर्स इंडियन एस आफ्टर इंटरवेंशन बाय सेंटर। मतलब कि भारत की अपील के बाद गूगल दोबारा से इन एप्लीकेशन को रिस्टोर करने लगा है। मिंट भी यही लिखता है, आप लोग देख सकते हैं, गूगल स्टार्ट्स रिस्टोरिंग इंडियन एप्स आफ्टर मीटिंग विथ गवर्नमेंट। ऐसा ही टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है और बहुत सारे न्यूज चैनल पर गूगल की न्यूज छा रही है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। गूगल सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, आपको पता है। इसकी एक पेरेंट कंपनी है गूगल अल्फाबेट। अच्छा, अगर बात करते हैं लार्जेस्ट कंपनी बाई मार्केट कैप के हिसाब से, तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप है एप्पल, और तीसरी है एनवीडिया, और चौथी है सऊदी अरमाको। अच्छा, अगर बात करते हैं पांचवी अमेजॉन है, और छठी है गूगल की अल्फाबेट, जो मार्केट कैप में दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी है। अच्छा, अगर बात करते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है, गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 10 भारतीय एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से भारत में इस गूगल का क्रिटिसिज्म होने लगा। और ये 10 एप्लीकेशन में कौन कौन से एप्लीकेशन है वो बात करते हैं। जिसमें भारत मैट्रिमोनी था, जीवन साथी था, नौकरी.com था, और शादी.com था, और कुकू एफएम जैसे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन भी इसमें शामिल थे। अगर बात करते हैं, इन सब एप्लीकेशन को रिमूव करने के बाद भारत में बहुत बड़े मात्रा में गूगल का क्रिटिसिज्म होने लगा, जिससे गूगल को लगा कि हमारी कंपनी अब डाउन तो नहीं हो जाएगी। भारत बहुत बड़ी ग्रोइंग देश है, और यहाँ पर अगर हमारा एप्लीकेशन नहीं चलता है तो मतलब कि हमारी कंपनी डाउन जाना तय है। इस क्रिटिसिज्म में बात करते हैं, जो कुकू एफएम के फाउंडर हैं, उन्होंने गूगल को यहां तक कह दिया कि गूगल सबसे बड़ी बदमाश कंपनी है। मतलब कि इतने बड़ी कंपनी को कुकू एफएम ने बोल दिया कि गूगल बहुत बड़ी बदमाश कंपनी है। आप समझ सकते हो। और इस पर गूगल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब गूगल ने कुछ न कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से गूगल इनको कुछ नहीं बोला। इन एप्लीकेशन के रिमूव होने के बाद भारत के जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैभव, उन्होंने न्यूज में बोला कि गूगल्स रिमूवल ऑफ ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर इन इंडिया कांट बी परमिटेड। मतलब जो गूगल ने ये हरकत की है, प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन को रिमूव किया है, ये परमिटेड नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। और इस मिनिस्टर के कहने के बाद तो गूगल के क्रिटिसिज्म के बारे में पूछो ही मत। भारत के गलियारों में बस गूगल की ही चर्चा थी। अगर बात करते हैं अश्विनी वैभव, उनके इस बयान के बाद गूगल एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टोर करने लगा। मतलब कि गूगल को पता चल गया कि अगर इन एप्लीकेशन को रिस्टोर नहीं किया जाता है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और भारत ने यह साबित कर दिया कि रोटी मिलती नहीं, रोटी को छीन के खाना पड़ता है। यह जमाना ऐसा आ गया है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि गूगल ऐसा कर क्यों रहा था, भारत की इन एप्लीकेशन को रिमूव क्यों कर रहा था। दरअसल बात करते हैं गूगल की, तो गूगल एक बिलिंग पॉलिसी लेके आया था। अब बिलिंग पॉलिसी ये 2020 के आसपास आया था। इस एप्लीकेशन में यह बोला गया था कि जो प्ले स्टोर है, आपको पता होगा कि मोबाइल से जो भी आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो प्ले स्टोर पर ही जाके डाउनलोड करते हैं। चाहे आप पीसी में जाओ, चाहे आप एंड्रॉइड फोन में देखो, हर जगह प्ले स्टोर है, और प्ले स्टोर गूगल का है। उस एप्लीकेशन पर ही सभी एप्लीकेशन को रखा जाता है। मतलब कि वो स्टोर है, गोडाउन है, वहां पर ही सभी एप्लीकेशन को रखा जाता है। अब गूगल बोलता है कि हम इसका चार्ज लेंगे। मतलब कि हम एप्लीकेशन अगर वहां रखते हैं आप, तो हम उसका चार्ज लेंगे। अच्छा, वो चार्ज छोटा मोटा नहीं लेंगे, जितना आपको प्रोडक्ट से प्रॉफिट होगा, जो भी प्रोडक्ट आप एप्लीकेशन पे बेच रहे हैं, जितना भी आपको उससे प्रॉफिट होगा, उसका 30% हमको चाहिए। बाकी आप क्या कर रहे हो हमको पता नहीं। गूगल की पॉलिसी थी, जिससे स्टार्टअप्स इनसे काफी ज्यादा नाराज थे कि अगर 30% मैं आपको ही दे दूंगा, 70% हमारे बचे, 70% में हमें 18% जीएसटी देना पड़ेगा। कितने बचे? 52% बचे। अच्छा, 52% में हमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लगेगी। उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जितनी लगेगी, मान लो अगर 30% उसकी कॉस्टिंग मान लेते हैं, तो कितना हो गया? लगभग 80% के आसपास हो गया। उसके बाद बोलेंगे हम अपने लेबर चार्ज भी देंगे, जिनसे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उन सब को देंगे। तो हमारा प्रॉफिट कहां होगा? इन सब को लेकर भारत के जो स्टार्टअप्स थे, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर थे, वो काफी ज्यादा
नाखुश थे इनसे और इनको 30% देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से भारत के 10 एप्लीकेशन को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से रिमूव करवा दिया था। जिसके बाद अश्विनी वैभव ने जब ये बताया कि इट इज नॉट परमिटेड, तो गूगल को लगा कि यहाँ पर तो तानाशाही नहीं चलेगी। तो आखिर में गूगल को इन एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टोर कराना ही पड़ रहा है और दोबारा से रिस्टोर हो रहे हैं ये एप्लीकेशन। अच्छा, बात करते हैं, अगर बात करते हैं आगे, आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स यही बोल रहे थे, यही क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि अगर 30% हम उन्हें ही देंगे, 18% जीएसटी देंगे, उसके बाद हमारा बचेगा का। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट एग्री भी की थी कि जो स्टार्टअप्स हैं वो प्रॉफिट कैसे पाएंगे, मतलब जो स्टार्टअप्स हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट एग्री भी करती है और उन्होंने गूगल के बिलिंग पॉलिसी पर आवाज भी उठाई थी, लेकिन इसका हुआ कुछ नहीं। और यहां तक कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे, उनका यह कहना था कि ये डार्क डे है, मतलब कि गूगल तानाशाही कर रहा है, वो अभी 30% ले रहा है, कल को 40% लेगा, 60% लेगा, तो हम लोग कहां से देंगे। इसलिए भारत को भी एक ऐसा प्ले स्टोर बनाना चाहिए जिस पर भारतीय एप्लीकेशन अपना होस्ट कर सके, ताकि हमारी कॉस्टिंग कम हो सके, और कॉस्टिंग जब कम होगी, जो प्रोडक्ट बायर हैं उनको भी काफी ज्यादा आराम होगा। क्योंकि अगर प्ले स्टोर की कॉस्टिंग ही अगर कम होगी और जीएसटी भी हमें कम पे करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम भी कस्टमर से कम चार्ज करेंगे। अगर प्ले स्टोर पर होस्ट करने का चार्ज इतना ज्यादा लगेगा और उसका जीएसटी भी इतना लगेगा और ऊपर से हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग देंगे, तो हम कहीं ना कहीं कस्टमर से भी ज्यादा लेंगे, तो इससे कस्टमर का भी नुकसान है और बिजनेसमैन का तो नुकसान है ही। तो इन सबको देखते हुए जो एंटरप्रेन्योर थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस रूल को, गूगल की ये पॉलिसी को डार्क डे बताया था। तो दोस्तों, ये तो रही छोटी सी न्यूज। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।